हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 का 15th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ग्रैंड टोरिनो और सुकाउची दिखाए जाते हैं, जो कि कुरोगिरी, जो लीग ऑफ विलन्स का एक मेंबर होता है, उसे पकड़ने जा रहे होते हैं। और ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं, तो तुम्हें रिपोर्ट मिला है कि कुरोगिरी माउंटेन्स में कहीं छुपा हुआ है। और वो आगे सुकाउची से पूछते हैं, क्या तुम्हें इस रिपोर्ट पर यकीन है? जिस पर सुकाउची रिप्लाई करता है, पिछले कुछ दिनों में 4 लोगों ने इसे देखा है, तो मुझे लगता है कि ये यहीं होगा। और ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं, काश ये सच हो, पर उसका कॉर्क हमें उसे पकड़ने नहीं देगा। और 4 लोगों ने उसे देखा है, तो वो बहुत केयरलेस है। और वो आगे बोलते हैं, लीग ऑफ विलन्स आखिर चाहती क्या है? और सुकाउची बोलता है, अभी हमें लीग के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये एक अच्छा मौका होगा कुरोगिरी को पकड़ने का। पर हमें ये काम ठीक से करना होगा, इसलिए मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। और सीन चेंज होता है और हम सुकाउची को देखते हैं, जिसे एक रिपोर्ट मिलती है कि कुरोगिरी पास में ही है। और ग्रैंड टोरिनो अपने कॉर्क का यूज़ करके कुरोगिरी के डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। और वो कुरोगिरी पर जंप करके उसे पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं, तो मैं तुमसे मिल ही गया। तुम्हारे कॉर्क की वजह से हमें लीग ऑफ विलन्स के मेंबर्स को पकड़ने में बहुत मुश्किल हुआ, पर अगर हमने तुम्हें अरेस्ट कर लिया तो हम उनको भी आसानी से पकड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ बाकी के पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। और सुकाउची ग्रैंड टोरिनो से बोलता है, ये अपना कॉर्क अपने दोनों हाथों से भी एक्टिवेट कर सकता है, तो आप केयरफुल रहिएगा। जिस पर ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं अपनी स्पीड से इसे पकड़ लूँगा अगर इसने भागने की कोशिश की तो। और फिर वो कुरोगिरी से बोलता है, अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। और फिर कुरोगिरी ग्रैंड टोरिनो से बोलता है, क्या तुमने किसी वाइल्ड मैन के बारे में सुना है जो इस एरिया में घूमता है? मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। और ये सुनकर ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में तुम हमें इंटेरोगेशन में बताना। और तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और ये देखकर सुकाउची बोलता है, क्या ये एक अर्थक्वेक है? और कुरोगिरी बोलता है, मास्टर हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते थे। और ये सुनकर ग्रैंड टोरिनो पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें ऑल फॉर वन बोल रहा होता है, अगर मैं कहीं चला जाऊं तो तुम शिगाराकी को प्रोटेक्ट करना, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम उसकी मदद मांग सकते हो। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कोई बड़ा सा पर्सन उनकी तरफ आ रहा होता है। और कुरोगिरी बोलता है, डिटेक्टिव सुकाउची, ग्रैंड टोरिनो, अब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि शिगाराकी ही नहीं है जिस पर ऑल फॉर वन भरोसा करते हैं। और हम वहाँ पर एक बहुत जाइंट पर्सन को देखते हैं और उसे देखकर कुरोगिरी बोलता है, ये जाइगेंटो ममाकिया है, ऑल फॉर वन का फेथफुल सर्वेंट। और जाइगेंटो ममाकिया उन पर अटैक करता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एक रिपोर्टर की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है, काई चिसाकी एक छोटी बच्ची का अपहरण करने के कारण अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि शिया हासाकाई विलन ग्रुप का यंग हेड था। और जब पुलिस उसे ट्रांसपोर्ट कर रही थी तब उन पर लीग ऑफ विलन्स ने अटैक कर दिया। इस इंसिडेंट के कारण सैंड हीरो स्नैच मारा गया। और हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट आइजावा, रिकवरी गर्ल और मिडोरिया भी देख रहे होते हैं। और वो रिपोर्टर आगे बोलता है, और काफ़ी सारे पुलिस भी घायल हुए हैं। एक कस्टडी में ले जाते हुए विलन पर अटैक लॉ इन्फोर्समेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। और उस रिपोर्ट को सुनते हुए रिकवरी गर्ल बोलती है, कल से न्यूज़ में बार बार यही चल रहा है। और मिडोरिया उस न्यूज़ को हैरानी से देख रहा होता है। और उसे देखकर आइजावा बोलते हैं, तुम्हें इसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करना चाहिए, इसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराओ। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और आइजावा आगे बोलते हैं, अच्छी बात यह है कि सभी स्टूडेंट स्कूल वापस जा रहे हैं। डॉक्टर टोगोटा पर कुछ दिनों तक नज़र रखेंगे, मगर रिकवरी गर्ल ने बाकी सभी को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। और रिकवरी गर्ल बोलती है, मैं यहाँ पर रहकर कुछ और लोगों को ठीक करूँगी। और मिडोरिया बोलता है, मैं भी यहीं रहूँगा, मैं एरी के साथ रहना चाहता हूँ जब वो जागे। जिस पर आइजावा बोलते हैं, यह अभी भी बहुत खतरनाक होगा, अभी हमें डॉक्टर्स पर भरोसा करना होगा। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, आपने सही कहा, मगर। और आइजावा बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगी। और मिडोरिया बोलता है, ठीक है, मगर मैं जाने से पहले टोगोटा से मिलना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो मीरियो के रूम के पास पहुँचता है और नॉक करते हुए बोलता है, ये मैं हूँ मिडोरिया, क्या तुम अंदर हो? और ये बोलते हुए जब वो गेट खोलता है तो हम देखते हैं कि मीरियो बाबा रामदेव का फ़ैन बनकर कुछ आसन कर रहा होता है। और वो मिडोरिया को देखकर बोलता है, कैसे हो मिडोरिया,
तुम जरूर कैंपस वापस जा रहे होगे। बस मैं ही हॉस्पिटल में रुका हुआ हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। जरा मुझे देखो तो मुझ में कितनी एनर्जी है। ये काफी बुरा है ना? और उसे ऐसा करते देख मिडोरिया उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर मीरियो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ मेरा कॉर्क चला गया है और मेरे मेंटोर भी। मुझे उदास होना चाहिए, है ना? मगर क्या तुम समझे? यही तो बात है। सर को हंसना बहुत पसंद था। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, मगर मैंने उनका हमेशा अलग साइड देखा है, जो हमेशा चीज़ों में मजाक ढूंढते थे। और तभी हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ नाइट आई मीरियो से बोल रहा होता है, हमेशा हंसते रहना, क्योंकि बिना इसके इस दुनिया का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। और प्रेजेंट में मीरियो बोलता है, और इसलिए मैंने बैठे बैठे रोते रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा हीरो बनने के लिए फोकस करना है। और उसके ऊपर अगर एरी मुझे उदास देखेगी तो वो भी उदास हो जाएगी। और मिडोरिया उस समय को याद करता है जब नाइट आई उससे बोलता है, तुम्हारे पास अगला सिंबल ऑफ पीस बनने के लिए बहुत पावर्स हैं, मगर तुम बस एक मीडियोकर हो। ऑल माइट ने गलत पर्सन को चुना है। ये पावर मीरियो के पास होनी चाहिए थी। और प्रेजेंट में मिडोरिया बोलता है, उस समय तुम कमाल कर रहे थे और तुमने एरी को प्रोटेक्ट किया, तब भी जब तुम्हारा कॉर्क चला गया, मगर मैं नहीं कर पाया। तुमने उस डरी हुई बच्ची को प्रोटेक्ट करके रखा, वो भी अपने दम पर, मगर मुझे एरी और मिस्टर आइजावा की मदद लेनी पड़ी। अगर मेरी जगह तुम सक्सेसर होते तो शायद नाइट आई अभी जिंदा होते, तो शायद ऑल माइट का फ्यूचर कुछ और होता। और वो मीरियो से बोलता है, टोगोटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें अपना कॉर्क दे सकता हूं तो क्या तुम? तभी मीरियो उसकी बात को काटते हुए बोलता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसा सच में हो सकता है तो मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह बोल कैसे सकते हो, जैसे तुमने कुछ गलत किया है। तुमने कमाल का काम किया है, तुम एक हीरो हो डेकू। और वो आगे बोलता है, और इसके अलावा मिस्टर इरेजर हेड ने मुझे कल एरी के बारे में बताया कि कैसे उसकी पावर्स काम करती हैं। आगे चलकर जब वो बड़ी हो जाएगी और प्रॉपरली ट्रेंड हो जाएगी तो फिर मैं उससे बोलूँगा तो वो मुझे रिवाइंड कर दे, तब जब मेरे पास कॉर्क था। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी मैं नॉर्मल होने की कोशिश करता रहूँगा, और शायद मुझे कुछ समय के लिए यूए से छुट्टी लेनी पड़े जब तक मेरा कॉर्क वापस ना आ जाए। और वो मिडोरिया से आगे बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। और हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ नाइट आई मीरियो से बोलता है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम एक ऐसे हीरो बनने वाले हो जैसा आज तक इस दुनिया ने कभी नहीं देखा है। और प्रेजेंट में मीरियो बोलता है, मुझे सर की प्रिडिक्शन पर पूरा भरोसा है। और वो मिडोरिया को प्यार से पंच करते हुए बोलता है, तब तक के लिए स्माइल करते रहो। और मिडोरिया बोलता है, ठीक है। और मीरियो बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यूए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं लिमेलियन हूँ जो सभी लोगों को बचाता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें ऑल माइट भी सुन रहे होते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिडोरिया किरिशिमा से हॉस्पिटल के बाहर मिलता है। और मिडोरिया को देखकर किरिशिमा बोलता है, क्या तुम भी ठीक हो गए? जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और उन दोनों से बोलते हैं, हमें माफ़ कीजिएगा कि हमने आपको इस समय परेशान किया, मगर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले। उस इंसिडेंट को लेकर आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है, और इसके साथ हमारा स्कूल में जाना और भी डिले हो गया। और तभी सीन चेंज होता है और हमें यूए का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोदोरोकी बाकुगो से बोलता है, चलो हमारा प्रोविजनल लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स का समय आ गया है। और बाकुगो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, और मेरे आगे मत चलो। और दूसरे सीन में हमें फिर से मिडोरिया की आवाज़ आती है। पुलिस के क्वेश्चंस और पेपर वर्क के कारण हमें स्कूल पहुंचने में रात हो गई। और तभी हम देखते हैं कि जब किरिशिमा और मिडोरिया अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ आसुई और उराराका भी पहुँचते हैं। और जैसे ही वो चारों अंदर जाते हैं, सभी क्लास ए के स्टूडेंट्स उन्हें घेर लेते हैं। और सातो बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। और कामिनारी बोलता है, पहले कामिनो और अब याकुजा, ना जाने तुम ऐसे सिचुएशंस में कैसे फंस जाते हो। क्या तुम जानते भी हो कि हम कितना डर गए थे? जिस पर मिडोरिया बोलता है, हमें माफ़ कर दो। और सोजी जीरो से बोलता है, मैं खुश हूँ कि वो ठीक है। जिस पर जीरो बोलती है, मैं नहीं जानती क्या सच में वो ठीक है। और हागाकुरे आसुई और उराराका दोनों को गले लगाती है और बोलती है, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और तभी लीडा बीच में आते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ,
मैं जानता हूँ कि सभी चिंता में थे, मगर शांत हो जाओ। सभी ने न्यूज़ देखा था। हमारे क्लासमेट बहुत चीज़ों से गुजरे हैं। तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें ये शांति से करना चाहिए, और तुम्हें उनकी बॉडी और माइंड को रेस्ट देने का समय देना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है अभी ये सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत थके हुए होंगे। और ये सब सुनकर मिडोरिया बोलता है, लीडा तुम्हारा थैंक्स, मगर हम ठीक हैं। और ये सुनकर लीडा बोलता है, ऐसा क्या? और तभी वो मिडोरिया को झंझोड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम सब के लिए कितना वरीड था? क्या होता कि अगर तुम वापिस ही ना आ पाते? तभी सीरो उससे बोलता है, शांत हो जाओ, अब तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। और योएराजू बोलती है, मैं तुम सबके लिए लेवेंडर वाली टी बनाकर लाती हूँ। और हम उराराका को देखते हैं जो कुछ सोच रही होती है, और उसे ऐसे देखकर आसुई पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उराराका आइजावा से बोलती है, मैं वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। मैं नाइट आई की मदद करना चाहती थी। मैंने नाइट आई की मदद की, पर अगर मैं थोड़ा और फास्ट होती तो शायद नाइट आई बच जाते। जिस पर आइजावा उराराका से बोलते हैं, तुम सब ने वो किया जो तुम कर सकते थे, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुम्हें अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इसके बारे में मत सोचो, पर मैं तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें फ्यूचर में क्या चाहिए? और प्रेजेंट में उराराका बोलती है, मुझे लोगों को बचाना है। और हनाता किरिशिमा से बोलता है, तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर किरिशिमा बोलता है, मुझे माफ़ करना, पर हमें किसी को बताने से मना किया गया था। और वहाँ आशिडो आती है जिसने अपने हाथ में एक रैबिट पकड़ रखा होता है, और वो किरिशिमा से बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और उराराका रैबिट को देखकर खुश हो जाती है। Women. और दूसरी तरफ बाकुगो अकेला बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास कामिनारी आता है और बोलता है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मुझे पता है तुम्हें भी उन लोगों की चिंता थी। और ये सुनकर बाकुगो बोलता है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और ये सुनकर कामिनारी बोलता है, सच में इतनी जल्दी? जिस पर बाकुगो जाते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे बहुत सा काम है। और तभी वहाँ तोदोरोकी आता है और बोलता है, मुझे तुम लोगों को देखकर खुशी हुई, पर मुझे भी सोने जाना है। और ये देखकर आसुई पूछती है, बाकुगो का तो समझ में आता है, पर तोदोरोकी भी जा रहा है? जिस पर जीरो बोलती है, कल उनका प्रोविजनल लाइसेंस ट्रेनिंग है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैं समझ गया, बाकुगो और तोदोरोकी अपने लाइसेंस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ सुनाई जाती है जो बोल रहा होता है, लीडर और बाकी सबसे मिलने के बाद हम लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए, और हमें सोचने का मौका मिला कि हमने क्या किया। किरिशिमा और बाकी सब ने मुझे बताया कि वहाँ क्या हुआ था, पर मुझे पता है वो लोग बहुत बुरा फील कर रहे होंगे। और वो आगे बोलता है, मुझे पता है मेरी बॉडी बहुत थक चुकी थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। और सीन चेंज होता है और हमें बाकुगो और तोदोरोकी दिखाए जाते हैं जो अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। और बाकुगो तोदोरोकी से बोलता है, मेरे पीछे चलो। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, मुझे मिस्टर आइजावा के लिए बुरा लग रहा है। कल के फाइट के बाद आज उन्हें हमें ट्रेनिंग सेंटर ले जाना होगा। जिस पर बाकुगो बोलता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और हम वहाँ प्रेजेंट माइक और ऑल माइट को देखते हैं, और प्रेजेंट माइक उनसे बोलता है, तुम दोनों काफ़ी लेट हो। जिस पर तोदोरोकी उनसे पूछता है, प्रेजेंट माइक, ऑल माइट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर ऑल माइट रिप्लाई करते हैं, हम तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग पर ले जाने आए हैं। और प्रेजेंट माइक बोलता है, इरेजर कल के एक्सीडेंट के बाद थोड़ा बिजी है, उसे एरी की हेल्प करनी है। और वो आगे बोलते हैं, पर तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड समझो। और ऑल माइट बोलते हैं, लीग ऑफ विलन्स के अटैक से बचने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ऑल माइट ग्रैंड टोरिनो से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, और वो बोलते हैं, तो क्या कुरोगिरी पकड़ा गया? जिस पर ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं, हाँ, पर हमें भी बहुत चोट आई है, मगर हम दूसरे विलन को नहीं पकड़ पाए। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और वो आगे बोलते हैं, हमने बाद में बैकअप के साथ उसे ढूंढने की कोशिश की, और अभी हम उसे ढूंढ रहे हैं। और प्रेजेंट में ऑल माइट बोलते हैं, अब चलो, कल की क्लास इजी थी, पर आज की ट्रेनिंग बहुत टफ होगी। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, चलो चलते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारा प्रोविजनल लाइसेंस मिल सके। और ऑल माइट बोलते हैं, हमें लेट नहीं होना है, तो चलो। और ऐसा बोलकर सब बस की तरफ जाने लगते हैं,
और तोदोरोकी अपने मन में बोलता है, ऑल माइट हमारे साथ जाएंगे, ये अच्छा आइडिया नहीं है। और हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है और ऑल माइट बाकुगो और तोदोरोकी से बोलते हैं, हम लोग तुम्हें स्टैंड से देखेंगे। और ऐसा बोलकर वो स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ एंडवर आ जाता है और बोलता है, तो फॉर्मल नंबर 1 हीरो भी यहाँ है, तुमने तोदोरोकी का ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। और वो आगे बोलता है, ये टाइम बहुत परफेक्ट है, मैं कब से तुमसे बात करना चाहता था। और ये देखकर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। और सीन चेंज होता है और तोदोरोकी और बाकुगो ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एंडवर तोदोरोकी को कॉल करके बोलता है, मेरे पास फ्री टाइम है, मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। जिस पर तोदोरोकी फ़ोन काट देता है और प्रेजेंट में तोदोरोकी सोचता है, मैं उम्मीद करता हूँ ऑल माइट और एंडवर के बीच में कुछ गलत ना हुआ हो। तभी वहाँ दूसरे स्कूल का स्टूडेंट योराशी आता है और उन दोनों को हेलो बोलता है। जिस पर तोदोरोकी अपने मन में सोचता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं इससे ना मिलूं। और तभी वहाँ कैमी आती है और बोलती है, ये लड़का कौन है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए एक्साइटेड हूँ। और वो योराशी से पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? और फिर वो तोदोरोकी से उसका नंबर मांगती है और बाकुगो योराशी से पूछता है, इससे पहले इसने हमारे साथ ट्रेनिंग नहीं की थी, है ना? जिस पर योराशी बोलता है, हाँ, ये यहाँ नहीं थी। और वहाँ सेजी आता है और बोलता है, कैमी तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए। और फिर कैमी तोदोरोकी से बोलती है, तुम एंडवर के बेटे हो, तुम्हारा स्टेटस तो बहुत अच्छा है, ये कितनी अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि कैमरे के थ्रू हीरो पब्लिक सोसाइटी के लोग इन्हें देख रहे होते हैं। और यहीं खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।